गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं दीक्षा और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। देखिए, यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों के लिए खुद एक एग्जांपल हूँ, क्योंकि मेरी भी विश मैनिफेस्ट हुई है। इंटरकास्ट लव मैरिज मेरी मैनिफेस्ट हुई है और मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही मेरी शादी हुई है। तो बहुत सारे लोगों के लिए भी मैं एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट करके ये भी पूछते हैं कि आपकी कौन सी विश मैनिफेस्ट हुई है जो आपने चैनल क्रिएट किया है, आपको ऐसा क्या मिला है, यूनिवर्स ने आपको क्या दिया है, आपकी कौन सी विश पूरी हुई है, कितनी विश पूरी हुई है, कब पूरी हुई है, कैसे पूरी हुई। बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में। तो मैंने कई सारे वीडियोस में जैसे कि बताया भी है, अपने पर्सनल सक्सेस स्टोरीज मैंने शेयर भी की है और फिर से एक बार इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि मेरी विश मैनिफेस्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गई, एक महीने में हो गई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मुझे भी टाइम लगा, मुझे भी करीब 5 साल का समय लगा मेरे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप लोगों की विश भी पूरी हो जाएगी और ज़रूर पूरी होगी, अगर ये विश्वास मन में रख के आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो मेरा कहना ये था, इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। होता क्या है कि जिस चीज़ को आप अपना मान लेते हो कि हाँ ये मेरा ही है, तो मुझे मिल के ही रहेगा। ठीक है, और सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर नहीं करता है। आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो पर्सन ही उसके मन में ही कुछ और हो, ठीक है, या फिर वो पर्सन ही आपके साथ ना रहना चाहता हो, या फिर वो पर्सन की लाइफ में कोई और हो, वो आपके लिए सही ना हो आपके फ्यूचर के लिए, तो फिर ये कंडीशन दूसरी वाली हो जाती है। ऐसे में यूनिवर्स खुद ही उस पर्सन को आपकी लाइफ में नहीं आने देंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन को कभी भी नहीं आने दिया जाएगा जो आपके फ्यूचर में आपका नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए। ऐसा ही होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का रूल है। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ को आप मान लेते हो, कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, उस विश को आप मान लेते हो कि वो आपकी ही है, पहले से ही आपकी है, मतलब मांगना बंद कर देते हो, छोड़ देते हो, स्क्रिप्टिंग बंद, अफर्मेशंस बंद, सब कुछ आपने बंद कर दिया। यहाँ तक कि होप और अपना प्रेयर भी अगर आप कर रहे हो तो आप सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आपने यूनिवर्स को क्या मैसेज दिया कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, वो विश आपकी लाइफ में आ चुकी है, वो पहले से ही आपके पास मौजूद है। अगर ऐसी वाली वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, ठीक है, यहाँ से भेज रहे हो, तो फिर यूनिवर्स क्या करते हैं कि उस पर्सन को तुरंत आपके पास भेज देते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लोगों की स्टोरीज में भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि पहले मैंने बहुत सारे टेक्निक्स की, बहुत कुछ किया अपनी विश के लिए, और जैसे ही मेरा ध्यान वहाँ से हटा, वो विश मेरी लाइफ में आ गई, वो पर्सन मेरी लाइफ में आ गई, वो मेरी विश पूरी हो गई। तो यही होता है, जब आप अगर कुछ ऐसा है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, परेशान हुए हो, बहुत कुछ आपने किया है, ठीक है, अब हार के, थक के, लास्ट में जब आप ये सोचते हो कि बस अब बहुत हो चुका है, केवल मुझे मेरे लिए ही करना है, जो करना है मुझे सेल्फ लव करना है, ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, और सब कुछ पूरी तरीके से, मतलब बिल्कुल शून्य कर देते हो आप, बिल्कुल पूरी तरीके से सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो अपनी विश पूरी तरीके से, तब जाके जो है आपकी विश आपकी लाइफ में आती है। चाहे तो आप किसी से भी अगर आपके पहचान में कोई हो जिनकी विश पूरी हुई हो, ठीक है, या फिर कमेंट्स में आप देखते हो लोग अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, उनसे भी आप पूछेंगे ना, तो वो भी आपको यही बताएंगे कि हाँ, जब मैंने पूरी तरीके से लेट गो किया, डिटैच हो गई, या फिर मैं कहीं और बिजी हो गई, पूरी तरीके से मैंने ध्यान हटा दिया, तब जाके वो पर्सन मेरी लाइफ में आया, फिर तब जाके मेरी विश पूरी हुई है। और यही होता है, यही नियम है। तो चिंता मत कीजिए, जो आपका है आपको मिलेगा ही, वो क्योंकि वो आप ही का है। ठीक है, तो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।